कहीं ये स्वामी प्रसाद मौर्य मिले तो इतना कुटाई करो जब तक मुंह से राम न बोल दे। जैसे वो रामचरित्र मानस जलाया, उल्टा लटका के एक घर में बंद करके नीम का धुआं जला के लठ चलती, तो महंत राजू दास जैसे संत पर उसकी नजर नहीं उठती। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति कुरान के ऊपर बोलने में उसकी नानी याद आ जाएगी। रामचरित्र मानस सरेआम जला के और सांड की तरह डिबेट कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है जो सिस्टम नापुंसक बन गई है और हम कायर हो चुके हैं। इसके घर जल्द बुलडोजर जाए। जोगी जी तुम लठ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं किशोर मलान। रामचरित मानस पर विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात कि अब मामला हाथापाई तक पहुंच गया कि जब महंत राजू दास ने यह आरोप लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य पर कि उनके गुंडों ने न सिर्फ मेरे पर हमला किया है बल्कि मुझे एक मारने की कोशिश भी की है। अब इसी पर विवाद छिड़ गया है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी रागिनी तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले रामचरित मानस की प्रतियां जलाना और अब राजू दास पर हमला करना, ये क्या है? देखिए, मैं पहले से बोल रही हूँ, जब बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इस गुंडे सबको, राम स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा गुंडा सबको भय नहीं है, किसी का नहीं है। पता है जो इधर से हटेंगे तो दूसरा पार्टी मुझे ले लेगा। तो मैं कह रही हूँ भय बहुत जरूरी है। जैसे वो रामचरित्र मानस जलाया, उल्टा लटका के एक घर में बंद करके नीम का धुआं जला के लठ चलती, तो महंत राजू दास जैसे संत पर उसकी नजर नहीं उठती। उसकी इतनी मजाल, महंत राजू दास कोई साधारण संत नहीं है। इस भारत भूमि क्या, जितने जो पहले अखंड भारत भूमि थी उसमें 3 ही गढ़ी हैं। एक गढ़ी के महंत है वो। पूरे अखंड भारत में 3 ही गढ़ी है हनुमान जी की, एक गढ़ी हनुमान गढ़ी के वो महंत है। उस महंत पर तुम्हारा गुंडा तिरछी नजर देके उस वहीं से हिलने नहीं देना था। उल्टा लटका के और हिलाते ले, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, वही स्थिति उसकी करनी चाहिए। उल्टा लटका के घसीटते हुए ले जाना चाहिए। भय कैसे बनती है जब सजा मिलती है, लेकिन ये सबको सजा नहीं मिल रही है तो भय कैसे बनेगी? देखिए, सवाल ये है कि इतनी हिम्मत करना, जहां आपने बात रखने के लिए किसी टीवी डिबेट में बुलाया गया हो, वहां पर गुंडे भेज करके हमला कराना और फिर ये कहना कि हमला तो मुझ पर हुआ है। ये पहली बार गुंडा बना है क्या? वो आज गुंडा बना है, वो गुंडा है। ये विडंबना है हमारे भारत देश की, जो गुंडा को हम लोकतंत्र में जगह दे देते हैं। और धिक्कार है उन पब्लिकों के जैसे ऐसे गुंडा को हम प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। वो गुंडा ही आज नहीं किया है, वो गुंडा है। उसका इतिहास उठा के आप देखिए, दुनिया का ऐसा कोई संगीन कर्म नहीं है जो उसने नहीं किया हो। तो ये तो हमारी गलती है ना, जो हम उससे वैसे गुंडे और मवाली को जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं। अब उसकी गुंडाई खत्म करने का समय है। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उसको घसीट के उल्टा लटका के अब 25 लठ दें ताकि उसकी गुंडाई खत्म हो। पहले अगर देश को बचाना है तो जितने भारत में गुंडा सब है जो अपने को बचाने के लिए राजनीतिक खाल ओढ़ लिया है, तो उस गुंडे पर लठ चलना बहुत जरूरी है। अगर हम उस गुंडे पर लठ न चलाए तो कोई इस देश को नहीं बचा सकता है। चूंकि कुपथ पर रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वह, जिसका खुद चाल बढ़िया नहीं, जिसका खुद चरित्र बढ़िया नहीं, वो प्रतिनिधित्व करेगा तो उस प्रजा का क्या होगा? लेकिन उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य राजू दास के लिए बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को ना तो संत मानता हूँ ना महंत मानता हूँ, ऐसे लोग तो आतंकवादी हैं। तुझे कौन कह रहा है उनको संत मानने के लिए? हरामखोर, तू खुद एक नास्तिक है। तू संत नहीं मानता, तुझे हम हिंदू नहीं मानते हैं, तो तुझे कौन कह रहा है? अच्छा, तुम्हारे संत कहने के लिए क्या राजू दास महंत जी क्या ललायत हैं, या तुम्हारे प्रमाण की जरूरत है उनको महंत बनने के लिए? तू कौन होता है जान पहचान, मैं तेरा मेहमान? वो इस अखंड भारत के एक गढ़ी के महंत हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो तेरे न मानने से क्या होगा? बस
मान्यता तो जरूर, लेकिन वही है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, या तो सिस्टम नपुंसक बन गया है या हम कायर हो गए हैं। अगर हम कायर नहीं होते तो वहाँ से जाता नहीं, जहाँ से डिबेट हो रही थी वहाँ से लौट कर नहीं जाता। 400 लठ चलती ना, जहाँ रामचरितमानस इसके गुंडे जला रहे थे वहाँ 5 व्यक्ति जला रहा था, 25 व्यक्ति नहीं आ सकता था। इतना कुटाई होती, दोबारा इस ढंग की दुस्साहस नहीं होती। अब इस देश को भय दिलाने की जरूरत है ऐसे ऐसे गुंडे को। और हम जैसे सनातनी, आज आपको एक अपवाद बता देती हूँ, किसी के उकसाने पर रहमानी के नुपुर शर्मा कुछ बोल दी, आज वो डर के छुप के अपनी जान की ये बचा रही हैं, और रहमानी चैनल दर चैनल बैठ के सांड की तरह चिल्ला रहा है। यही हमारी विडंबना है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति कुरान के ऊपर बोलने में उसकी नानी याद आ जाएगी, और रामचरितमानस सरेआम जला के और सांड की तरह डिबेट कर रहा है। यही हमारी कायरता है। और ये क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा, चाहे हम लाख कोशिश कर ले, जहाँ हर गली में जातिवाद हो रही है, वो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? कभी नहीं बनेगा। हमारे जैसे कितने आएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जहां हर गली में जातिवादी हो रही है, मुझे भी लगता है जो सरकार कहीं ना कहीं झुक गई, नहीं अगर झुकी रहती तो इसका शकल देखिए, जैसा शकल वैसा गुण इसका। तो ये देखिए, जब इसको टुच्ची राजनीति के लिए कुछ नहीं दिखा तो रामचरितमानस जैसा धर्म ग्रंथ पर ही आक्षेप लगाना शुरू कर दिया। एक घटिया से घटिया मुल्ला भी कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने मजहब पर, अपने जो उसका है कुरान ग्रंथ तो हम नहीं कह सकते, खैर श्रद्धा है। इसका मतलब इस हरामखोर को न भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, न भगवान राम के ग्रंथ के प्रति श्रद्धा है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में क्या जरूरत है लाने का? लेकिन जरूरत तो है ना, अखिलेश यादव को जरूरत है। पहले प्रतियां जलाने पर इनाम दिया गया, उनको पार्टी में जगह दी गई, और अब चुप्पी साधे हुए बोल नहीं रहे। देखिए, इसलिए चुप्पी साधे हुआ है जो यहाँ वोट बैंक की राजनीति है। उसका बाप कार सेवक पर, अरे मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ। कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति जिसने भगवान राम के लिए अपने सिंहासन का त्याग किया था, उस व्यक्ति को हराया है यूपी। तो उसको वोट बैंक की पड़ी है। तभी तो मुंह में एक शब्द उसके जबान में कहीं भगवान, क्या बताऊं, धिक्कार है हम हिंदुओं पर, उसके बाद भी हम उसको वोट देते हैं। ये तो हमारी गलती है ना। एक शब्द अफसोस तक उसको नहीं है, जहां मेरे पार्टी का लोग रामचरितमानस जला रहा है। अब हम आशा किससे कर सकते हैं? सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से। उल्टा लटका के स्वामी प्रसाद का, और इतना मार पड़े जो जब तक मुंह से राम न बोल दे तब तक कूटते रहो मन भर। वो खुद भगवान को, चूंकि अंत समय में कलयुगे केवल नाम आधारा, वही आधार हैं, तो उन्हीं का नाम उसको याद आएगा तो और कूटे। तुम इन्हीं को याद किए हो ना, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। तो अब कूटे, नहीं कुटाएगा तो अभी पहले भगवान राम पर बोला, फिर रामचरितमानस जलाया, तीसरी बार उसका गुंडा महंत राजू दास जैसे पर हमला किया। और क्या क्या करेगा आगे देखिए। अगर नहीं उस पर समय रहते कार्रवाई हुई, अब उसका चौड़ा किया गया, तो और आगे न जाने क्या क्या करेगा वो। लेकिन आप चाहते हैं कि बुलडोजर जो खाली खड़ा हुआ है उस पर डीजल डलवाया जाए और पहुंचाया जाए। मैं तो जिस दिन से रामचरितमानस जली है, मैं चाहती नहीं हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमात्मा, इस राजनीति दल का कब दिमाग, सारे दल का सठिया गया है, कब ऐसा हो जो उसके घर बुलडोजर का रुख देखूं। हे परमात्मा, ये दिन मुझे जल्दी दिखाओ। इस हरामखोर जिसका शकल नहीं, जिसके पास शकल नहीं, जिसके पास अक्ल नहीं, वो रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हो और इनाम भी पा रहा हो, इसके घर जल्द बुलडोजर जाए। और जब बुलडोजर जाएगा तो उसको वही भगवान राम आराध्य याद आएंगे। ये मैं कहीं गारंटी के साथ तामपत्र पर कहीं लिख लीजिए, अमिट है, जो तब उसको वही भगवान राम याद आएंगे, हे भगवान मुझे बचा लो। कई लोग ऐसे भगवान को नहीं मानते थे, कई लोग नास्तिक मिल जाएंगे जब उन पर ढंग की लठ चली है,
तो बस कल युग केवल राम आधारा राम जी याद आए हैं। तो इस हरामखोर को कैसे नहीं याद आएगा? डर नहीं है। नहीं तो महंत राजू दास जैसे संत पर इसका गुंडा हमला करे, उसके बाद भी वो सांड की तरह घूमे, कहीं ना कहीं सिस्टम नापुंसक है। और क्या ये बात ऊपर तक नहीं जा रही है? नहीं जा रही है तो खुफिया विभाग क्या कर रही है? हमें जिसको वोट दिया है, हमारी आशा उपेक्षा तो उसी से हो सकती है ना। हमारे हाथ में कोई पावर नहीं, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, या हम आशा उपेक्षा सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से ही रख सकते हैं। और अभी तक आशा के अनुरूप काम भी हुआ है, तो फिर ये गैंडा क्यों घूम रहा है? इस पर लठ जल्दी चलना चाहिए। और ये देखिए, उसकी बेटी भाजपा में है, जो जय श्री राम के उद्घोष करके जो सरकार बनी है, उसकी बेटी अभी तक उसी में पड़ी हुई है। पहले तो दीपक स्वर्ण थे, उनके गुमशुद जो अचानक लापता हुआ, उसका जांच। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार सनातन को निशाने पर लिया जाता है, किसी दूसरे धर्म को टारगेट क्यों नहीं किया? हिम्मत है इस सब में, इस हरामखोर में हिम्मत है। कुरान के खिलाफ बोल देगा, इसको पता है कि गैंडा का गर्दन कट जाएगी। क्योंकि हम ही तो लिबरल हैं, मेरा खून ठंडा पड़ चुका है, मेरे खून की जगह पानी बह रहा है। कोई नत्थु कह रहा कि हमारे खून को ललकार के, हमारे धर्म को ललकार के, हमारे देव को ललकार के चला जा रहा है। क्योंकि उसको भी पता है कि सिस्टम नापुंसक बन गई है और हम कायर हो चुके हैं। हमारा खून ठंडा पड़ चुका है, हमारे शरीर में रक्त नहीं पानी बह रही है, तभी तो उबाल नहीं आ रहा है। तो इसलिए नत्थु खैरा ऐरा गैरा कोई आ रहा है भगवान राम पर, धर्म ग्रंथ पर, गाय गंगा गीता गौरी, किसी पर कुछ बोल के चल दे रहा है, अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है, पद पा रहा है, बैठ रहा है। यही किसी को कहते हैं कायरता, जो अभी सिस्टम भी कायर है और हम भी कायर है। हम लाखों की संख्या में क्यों नहीं उतरे? मैं सबको कह रही हूँ, तमाम राजनीति दल से लेकर तमाम संगठन तक की मैं बात कर रही हूँ। क्यों नहीं हम लाखों की संख्या में उतरे? इसका मतलब हम कायर हो चुके हैं। हम गली मोहल्ले के अध्यक्ष हैं, हम पेंटिंग पोचाड़ा के कोषाध्यक्ष हैं, हम नाली में जो टट्टी गिरता है उसका महासचिव हैं। हमें पद से न हटा दे। तो जो रोगी को भाए वैद्य वही फरमाए। जो हम चाह रहे हैं, जब हम गली मोहल्ले का अध्यक्ष बने रहे, तो पार्टी भी सोचता है जब कुछ भी हो जाए ये नहीं मेरे विरोध में खड़ा होगा, वही एक खिलौना लेके पकड़ा दे रहा है। तो हम कायर हैं, तो हमारी गलती है इसमें। मैं तमाम लोगों से यही कह रही हूँ, भारत के जितने लोग हैं, कहीं ये स्वामी प्रसाद मौर्य मिले तो इतना कुटाई करो। हम तो ये कह रहे हैं जो जोगी जी तुम लठ उठाओ स्वामी प्रसाद मौर्य पर, हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ, अगर पुलिस थक जा रही है तो हम सबको बुला लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और नहीं अगर कुटाई हो रही है तो दिक्कत क्या है हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिक्कत क्या है उसको पकड़ने में? जो इतने नास्तिक बन चुके हैं, चाहे किसी जाति में, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य राम पर टिप्पणी कर रहा है, भगवान पर, और धर्म ग्रंथ जला रहा है, उसके बाद भी उसका जाति उसके साथ अगर है, तो समझ लीजिए वो कभी वोट नहीं देगा योगी जी को। जो इतने नास्तिक है वो कभी भगवान राम के नाम पर वोट नहीं दे सकता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर हमारे विचारधारा के नहीं हैं तो क्या आप मेरा समर्थन कीजिएगा? कभी नहीं कीजिए। एक और बात है ना कि अगर इस्लाम पर, मोहम्मद पैगंबर पर एक टिप्पणी होती है, पूरे देश में हिंसा शुरू हो जाती है और उसके लिए कानून या संविधान की ज़रूरत नहीं पड़ती और रोड पर लोग आ जाते हैं। लेकिन इसी हिंदुवादी, क्योंकि रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाई गई, उससे बैन करने की मांग की गई और आज संत पर हमला हुआ, उसके बावजूद हिंदू शांत है। शायद इसी सहिष्णुता का ऐसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल 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 इसी का फायदा उठ ही रहा है। क्योंकि हम कायर हो चुके हैं, हम रोड पे नहीं उतरेंगे। हम इतने बड़े कायर हैं जो हमारे सामने भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हम सुन के चुप रहे हैं, कह रहे हैं बहुत गलत हुआ। हम यही कह रहे हैं, हाँ बहुत गलत हुआ। बस हमारी क्षमता यही है, सर झुलाने वाला। रागिनी तिवारी नहीं झुला सकती है सर। रागिनी तिवारी उस दिन भी विरोध करके फूट फूट कर रोई है और प्रतीक्षा कर रही है। मुझे अपने आराध्य पर भरोसा है कि भगवान राम ऐसा जरूर कुछ करेंगे, ये इसको अंत में राम ही याद आएगा, इसके घर बुलडोजर जरूर जाएगा। मुझे भरोसा है अपने राम पर।